आज कहानी का नाम है आखिरी सवारी। रवि एक टैक्सी ड्राइवर था जो रात की शिफ्ट में शहर की सड़कों पर चलता था। एक रात लगभग 2 बजे जब वह घने जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसकी पत्नी थी जो पूछ रही थी कि वह कब तक घर आएगा। रवि ने जवाब दिया, बस एक आखिरी सवारी बाकी है, फिर घर आ जाऊंगा। अचानक सफेद साड़ी में एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखी। उसने हाथ देकर टैक्सी रुकवाई। रवि थोड़ा चौंक गया, लेकिन रात के वक्त किसी को मना नहीं करना चाहता था। उसने कार रोक दी। बिना कुछ कहे वह औरत पिछली सीट पर बैठ गई। उसने कोई बात नहीं की, बस सड़क की ओर इशारा किया जो घने जंगल की तरफ जा रही थी। रवि को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने कार चला दी। सड़क सुनसान थी और दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे। कुछ मिनट बाद उसने पीछे की तरफ शीशे में देखा, लेकिन उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आई। आपको कहाँ जाना है? रवि ने पूछा, लेकिन वह चुप रही। थोड़ी देर बाद रवि को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। वह औरत धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगी, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि सड़क अब बहुत संकरी हो गई है और वह जंगल के अंदर गहराई में जा रहा है। उसे घबराहट होने लगी। जल्द ही रवि ने सोचा कि वह उसे यहीं उतारकर वापस चला जाए। उसने कार रोकने का सोचा, लेकिन जब उसने शीशे में दोबारा देखा तो पीछे की सीट खाली थी। औरत गायब थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराते हुए ब्रेक लगाए और भारी सांस लेते हुए सोचा वो कहाँ चली गई। तभी अचानक उसका फोन फिर से बजा। इस बार एक अनजान नंबर था। कांपते हुए उसने फोन उठाया। एक गहरी और गूंजती आवाज आई, तुम अब वापस नहीं जा सकते। तुमने मुझे उठाया है, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तभी रेडियो में अचानक कुछ खड़खड़ाहट हुई और उसमें से वही आवाज गूंजी, पीछे देखो। रवि का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहीं थी, पिछली सीट पर बैठी। उसका चेहरा सफेद और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे आगे झुकी और फुसफुसाई, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। रवि ने चीखते हुए कार से नियंत्रण खो दिया। उसकी टैक्सी एक पेड़ से जा टकराई, कांच टूटकर बिखर गया और रात ने उसकी आखिरी सांस को निगल लिया। अगली सुबह गांव वालों को उसकी टैक्सी का मलबा मिला, लेकिन उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। लोग आज भी उस भूतिया सवारी की कहानियां सुनाते हैं जो ड्राइवरों को जंगल में ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आते।